कांग्रेस से एक ऐसा इस्तीफा सामने आया जिसने कांग्रेस की जमीन हिला दी। कांग्रेस का वो चेहरा जो हर वक्त सोनिया गांधी के करीब रहा, लेकिन अचानक इस्तीफे ने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि इस्तीफा था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद का, जिन्होंने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि अपने इस्तीफे के साथ वो कह दिया जो कांग्रेस में रहते वो नहीं कह सके। स्क्रीन पर दिख रहा ये गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे का लेटर है, जिसकी बातें बहुत कुछ कह रही है। 5 पन्नों के इस लेटर में गुलाम नबी आज़ाद ने पहले तो भारत नहीं कांग्रेस जोड़ो की बात कही, दूसरी बात कश्मीर में अपनी नई पार्टी बनाने की कही, और तीसरा राहुल गांधी पर निशाना साधा। गुलाम नबी ने पत्र में लिखा कि दुर्भाग्य से जब से राहुल गांधी की एंट्री हुई तब 2013 में वे कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे, तब से उन्होंने पार्टी में बातचीत का पूरा खाका ही ध्वस्त कर दिया। गुलाम नबी ने अपने पत्र में 5 दशक की राजनीति का जिक्र किया, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी की तारीफ की, लेकिन राहुल गांधी पर कई सवाल खड़े किए। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है, और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं। 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया। गुलाम नबी ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर उस वक्त ये बड़ा सवाल खड़े किया है जब पार्टी राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहती है, और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। और इस बीच आज राहुल गांधी का एक बयान भी आपको सुनना चाहिए, जब राहुल गांधी बड़े एग्रेसिव होकर ये कह रहे हैं कि जो जिन्हें डर लगता है वो कांग्रेस छोड़ दे। वो बयान भी सुने। और बहुत सारे लोग डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस की ओर जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज। इस वक्त गुलाम नबी ने साफ कर दिया है कि वो नई पार्टी बनाएंगे। गुलाम नबी ने 49 साल के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। अब आपको हम नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बताते हैं। गुलाम नबी पार्टी के कई मुद्दों से असंतुष्ट रहे। पिछले साल राज्यसभा का चुनाव टिकट काट दिया गया, वरिष्ठ नेताओं का कद कम हुआ, जिससे नबी नाराज थे। पार्टी में विचार नहीं मांगा गया था। स्टार प्रचारकों की सूची से गुलाम नबी का नाम गायब था। गुलाम नबी कांग्रेस छोड़ने से पीएम मोदी का बयान भी सुर्खियों में है, वो भाषण सुर्खियों में है। जब गुलाम नबी राज्यसभा में विदाई के दौरान पीएम मोदी ने ऐसा भाषण दिया कि उसकी चर्चा जमकर हुई थी। पीएम मोदी की आंखों में आंसू तक आ गए थे, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने गुलाम नबी को ऐसी विदाई नहीं दी थी। सॉरी, उस रात को
एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना लेकिन पीएम मोदी ने जो शब्द गुलाम नबी के लिए कहे, उसके बाद उनके पार्टी छोड़ने पर सवाल थे, लेकिन वो सवाल का उत्तर अब मिल गया है। कांग्रेस के गुलाम अब गुलाम नहीं रहे और अब उन्होंने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में गुलाम नबी को कई पद मिले, 37 साल कांग्रेस के महासचिव, 3 साल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और अब सोनिया राहुल के साथ अक्सर खड़े रहने वाले गुलाम नबी ने अचानक कांग्रेस से नाराजगी जाहिर की और कांग्रेस को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। लेकिन अब गुलाम नबी अपनी नई पार्टी के साथ सामने आएंगे और देखना होगा कि आने वाले समय में गुलाम नबी बीजेपी के साथ हो सकते हैं या नहीं। 11 सालों की विश्वास पर टिका दीनदयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां मिलती है बीएड, बीएसटीसी, बीए और बीएससी की कोचिंग और हर समस्या का समाधान, जहां डायरेक्टर दीनदयाल जाखर और चेयरपर्सन डॉक्टर किरण जाखर के सानिध्य में स्टूडेंट्स की समस्या का मिलता है समाधान, क्योंकि दीनदयाल है 11 साल का विश्वास, जहां होता है हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का सैल्यूशन। बारी फतेहपुर, शेखावाटी। मोबाइल नंबर 9649173111।